एडिशनल आईजी कराची, बड़ा शानदार बयान दिया है आपने। ववेला, बहुत शानदार आपने बयान दिया है कि कराची के लोग शोर मचाते हैं, यहाँ के ताजिर लोग शोर मचाते हैं, यहाँ पर सयाह नहीं आ पाते इसी वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान से बाहर जब हमारे यहाँ लोग आते हैं तो हम खुद नहीं बुलाते, शर्मिंदगी होती है। उनसे ये कहते हैं कि एयरपोर्ट पे जब आना तो टैक्सी के ऊपर अपने बैग मत रखना, डिग्गी में रखना, पीछे लोग लग जाएंगे। एटीएम मत जाना, गाड़ी में आगे बोनट पे या डैशबोर्ड पे मोबाइल नहीं रखना, यहाँ पर पैदल नहीं घूमना। ये है बाहर के लोग जब यहाँ पर आते हैं, और जब आते हैं लुट के जाते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मेहमान लुट गया। फिर आप ये कहते हैं कि कराची के लोग ववेला करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ववेला क्या करना होता है। आप जाएं जरा थाने में, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, जमीनी हकाइक बताता हूँ। जवान लड़की थाने में कंप्लेन लिखवाने जाती नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत इज्जत होती है। जब जवान आदमी को जाता है, उसका चेहरा और कपड़े अच्छे ना हो तो पुलिस वाले समझते हैं वही डकैत है। आपके यहाँ कंप्लेन सिस्टम इतना वीक है, पक्की एफआईआर आप लोग काटते नहीं है, लोगों को टरखाते रहते हैं, आप उनको बहाने बना के बेचते रहते हैं। चाय आपके थाने में होती नहीं है, और चाय के नाम पे 500, 1000, 2000, 3000 जितने कट जाए। एडिशनल आईजी साहब, आपका ओहदा बहुत बड़ा है, आपके नीचे के अफसरान तो फिर भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि भाई कराची में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। और अगर इन केस लाहौर का क्राइम रेट ज्यादा है केपीके का, तो क्या हम नाचें, हम खुश हों, हम पाक शादियाने बचाएं कि हमारे यहाँ क्राइम रेट वहां से कम है? ओ भाई, यहाँ लुट रहे हैं, घर के बाहर खड़े नहीं हो सकते, स्टॉप पे जा नहीं सकते। लाहौर में 18 किलोमीटर मैंने अकेले वॉक किए, कराची में 16 मरतबा लुट चुका हूँ। रक्शे में लुटा, बस में लुटा, चाय के होटल पे लुटा, पैदल लुटा, फैमिली के साथ लुटा। एडिशनल आईजी साहब, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में फैमिली के साथ बैठे हुए हो, गन पॉइंट पे कोई आया हो, गले से चेन निकाल के चला गया हो? आप ये कहते हैं कि यहाँ के ताजिर सराफा बाजार तो महफूज हैं, क्या खवातीन यहाँ शादियों में ज्वेलरी पहन के जा सकती है? क्या आजाना तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्वेलरी पहन के घूम सकती है? आपको कौन जमीनी हकाइक बता रहा है? कौन आपको मिसगाइड कर रहा है? आप उन लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं जिन्होंने 27 दिसंबर देखा है, जिन्होंने 12 मई देखा है, जिन्होंने भत्ता देखा है, जिन्होंने अगवा देखा है। और अब हम घर के बाहर महफूज नहीं हो सकते जब तक गली का चौकीदार ना हो। यहां पर लोग अपनी गाड़ी अंदर पार्क नहीं करते कि पीछे से कोई आ जाएगा। रात के वक्त में आप कराची में एक काम करें, मैं आपको खुला कहता हूं, कराची में आज बगैर मीडिया के 3 किलोमीटर मेरे साथ वॉक करें सिविल कपड़ों में। अगर आप या मैं नहीं लुटे तो गलती मेरी, अगर लुट गए तो आपको गलती मानना पड़ेगी। आप शोर मचाने का कहते हैं, अब तक तो किसी ने शोर मचाया नहीं है, सब खामोश हैं। जितने क्राइम रिपोर्ट होते हैं, बहुत माजरत के साथ मुबालगा आराई नहीं कर रहा, वो 50% भी नहीं है। 50% तो लोग थाने में जाते नहीं है, उनको पता है थाना कचेरी कैसी है। आपके थाने ऐसे खांचों में बने हुए, ऐसी जगहों पे बने हुए, ऐसी मशकूक निगाहों से देखते हैं। आप अपने चंद पढ़े लिखे अफसरान को आगे करते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि थाना कल्चर साफ सुथरा है, अच्छा है, आप मुंह खुलवाते हैं। क्या हमें नहीं मालूम कि यहां पर कराची में जब लोग मरते हैं, कनपट्टी पे कोई पॉइंट पे रख के मारता है तो डकैत ऐसा नहीं करता, वो कौन करता है? मैं आपसे अभी बहैसियत आम शहरी बात कर रहा हूं, अगर बहैसियत सहाफी बात करूंगा तो हकाइक बहुत ज्यादा तल्ख हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन सहाफियों से हटके आम शहरियों के साथ कर लें जो लुटे हुए हैं, जो अदम तहफ्फुज का शिकार हैं, जो बेचारे सड़कों पे निकल नहीं सकते, जो परेशान हैं, जो घर से बाहर वॉक नहीं कर सकते, जो जेब में ज्यादा कैश नहीं रख सकते, जो एटीएम जाते हुए 10 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, 4 कुल पढ़ते हैं कि कोई आ ना जाए। यहां पर जब हम सामान रखते हैं अपनी जेब में तो कराची वाले ये देख के रखते हैं कि किसी की अमानत है, कोई भी आएगा उसको दे देंगे। इस शहर में तो देने के बाद भी मर जाते हैं, और आप कहते हैं क्या यहाँ छीनने वाला किसी से पहले पूछता है कि कौन क्या है, कौन कौन नहीं है? आप एडिशनल आईजी हैं, आपको जेब नहीं देता ऐसा बयान देना कि शोर मचाते हैं, ववेला करते हैं। हम कैसे इमेज बनाएं भाई? इमेज अमन से बनता है, शांति से बनता है, इमेज स्नैचिंग से नहीं बनता, खामोश रहने से नहीं बनता। खामोश रहेंगे, यही होता रहेगा, यही चलता रहेगा। अभी तो फिर भी बहुत सन्नाटा है, अभी फिर भी बहुत खामोशी है, लोग सड़कों पे नहीं निकले, थानों के बाहर खड़े नहीं होते। वरना जो इस वक्त हाल हो चुका है कराची का, इस वक्त जो नफ्सियाती तौर पे लोग जिस अजियत में मुब्तला है, आप कहते हैं क्राइम रेट और क्राइम सेंसिटिविटी, दिस इज इंटेंसिटी। आप क्यों भूल गए रिकवरी और वैल्यूएबल्स भी होती है? वो कहाँ है रिकवरी? इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? कहाँ चोर पकड़े जाते हैं, कहाँ डकैत पकड़े जाते हैं? आपने नोटिफिकेशन निकाला कि जख्मी को जो अस्पताल लेके जाएगा, माजरत के साथ
हम जब जख्मियों को अस्पताल लेके जाते हैं, डकैत की बात नहीं कर रहे, किसी आम जख्मी को मजबूरन पुलिस को बताना पड़ता है कि हम सहाफी हैं, तो वो पीछे हटती है, वरना इल्जाम आम शहरी पे होता है कि तुमने ही एक्सीडेंट किया होगा, तुमने इसको जख्मी किया होगा। डीआईजी साहब, एडीआईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, आपसे दरखास्त है, थोड़ा सा आवाम को माजरत करके, बल्कि थोड़ी सी तसल्ली देके कि कोशिश कर रहे, उल्टा आप कह रहे, ववेला कर रहे, शोर मचा रहे। किसी दिन आपके साथ होगा तो पता चलेगा, लेकिन आप लोगों के साथ तो सिक्योरिटी है, आप लोगों के साथ तो होना मुश्किल है। तो बराए करम अगर 3 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं सिविल कपड़ों में, बगैर मीडिया के, बगैर थाने को बताए, तो फिर मैं मानूंगा कि ठीक है, कराची में अमन है, हम ववेला करते हैं। वरना ऐसे जुमले मत कहें, दिल को बहुत अजियत पहुंचती है। कराची के चारों कोने में गाड़ी अगर ट्रैफिक में फंस जाए, बाखुदा बहुत मुश्किल होता है, बड़ी दुआओं के बाद अगर कोई वहां से निकल जाए। वरना उन रोडों पे अगर कोई फंस जाता है तो छिन के ही आता है, सारे वैल्यूएबल्स दे के आता है। फैमिली के साथ अब लोग निकलना पसंद नहीं करते, गैर महफूज है, अदम तहफ्फुज का शिकार है। और आप कहते हैं हम इमेज अच्छा करें, आप ये कहते हैं कि हम इस बात पे खुश हो जाएं कि लाहौर में क्राइम रेशो ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। ये कैसी मंतक है? इट डजंट सूट यू, यू कैन नॉट कैरी दिस स्टेटमेंट विद यू। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।